ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आरंभ किया जाता है क्लास नंबर 36 और ये है श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो आरंभ करते हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः चतुर्दशी शुक्रवारः श्रवण नक्षत्र उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम रिविजन। चातुर्वर्ण्यम कल हमने देखा था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये श्लोक देखा था। चातुर्वर्ण्यम के नाम पर होने वाले मर्यादा लोप और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के बीच भेद समझना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही वर्णाश्रम धर्म का नाम आता है तो लोग मर्यादा लोप की बात करते हैं कि इसमें तो कोई मर्यादा नहीं है, बड़ा उत्पीड़न इत्यादि ये सब चीज़ें मन में आने लगती हैं कि कितना कोई दुख देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, समानता नहीं है, ये सब। लेकिन इसको तो मर्यादा लोप कहते हैं। लेकिन एक है वर्णाश्रम की मर्यादा। जब मर्यादा पालन हो रही है, जब जो शास्त्र में कहा गया है उसको अगर हम देखेंगे कि कैसे जब हमारे सबके जो कर्म फल हैं उसके अनुसार हम वर्णाश्रम में जन्म लेते हैं, वर्णाश्रम के आसपास का जो चक्र है उसमें जन्म लेते हैं, फिर उसके बाहर का चक्र है उसमें जन्म लेते हैं। तो संसार में जो ग्रेडेशन तारतम्य है, तो जैसे एक व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है तो उसका कोई वर्णाश्रम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो भी सनातन धर्म के अंतर्गत है, ये हमने देखा है। तो कि सनातन धर्म सर्वव्यापी है। कोई संसार में कोई भी जन्म लेगा, उसका जन्म उसके कर्म के अनुसार ही होगा, और वो कर्म जो कर्म और फल का सिद्धांत है वो सनातन धर्म है। तो कर्म फल के सिद्धांत से वो मुसलमान पैदा होता है, ईसाई पैदा होता है, या कहीं भारत में पैदा होता है, भारत में नास्तिक बन जाता है, क्या होता है फिर उसको, उसके बाद उसका पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ से उसको धीरे धीरे अपने धर्म के, सनातन धर्म के अनुकूल बनना है। इसलिए अगर इसको आप कहते हैं ये हिंदू धर्म है तो सारा विश्व हिंदू है, और अगर आप हिंदू धर्म को केवल एक दुकान बनाना चाहते हैं तो फिर वो तो इंटर रिलीजन कंपटीशन एक अलग चीज़ है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो है उसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जहाँ जहाँ उसकी मर्यादा गिर गई है तो मर्यादा को पुनर्स्थापित करना चाहिए, ना कि हम उसमें जो छुआछूत भेदभाव लोगों को दुख देना आदि का काम है उसको हम दूर कर सकते हैं। उस छुआछूत इत्यादि को इतना ही समझना है कि जो लोग वेद के साथ जुड़े हुए हैं वो उनको हम स्पर्श नहीं करते हैं। हमारे भारत में ज़्यादा स्पर्श करना है ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए हम देखते हैं जो लोग पूजा इत्यादि के साथ जुड़े होते हैं वो तो विशेषकर घर में भी कहते हैं हमें कोई ना छुए, हमारे बर्तन अलग रहेंगे इत्यादि। तो इससे कोई दूसरे का अपमान नहीं माना जाता। वो जानते हैं कि भाई ये पूजा के साथ जुड़े हुए हैं तो इनके साथ हमको थोड़ा स्पर्श नहीं करना है, इतना ही। लेकिन अगर हम उस अस्पृश्यता को दूसरे का अपमान करना, उसका एकदम दुख देना बना देते हैं, उसकी अस्मिता, उसकी स्वाभिमान को तोड़ते हैं, वो बहुत ही बुरी बात है। तो वो सब मर्यादा लोप करके हमको अपने वर्णाश्रम को निंदित नहीं करना है, भगवान को दुखी नहीं करना। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसी के लिए पिछली बार की कक्षा की गई थी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं हमारे भाष्य पे। आज हम खंड नंबर 10 देखेंगे कि उसमें क्या है। तो जो भाष्य का ये देखिए, नंबर 10 जो खंड है वो
ये है, ये नंबर 9 है और ये नंबर 10 है। नंबर 10 में एक ही सेंटेंस है। तो ये क्या कहता है? तत् इदम गीता शास्त्रं। तत् इदं, ये इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में जो आवाज़ है वो वायु केवल नासिका से निकलती है। तो इदं, ऐसे इदं, इदम नहीं कहेंगे, म नहीं होगा, ये इदं। तत् इदं गीता शास्त्रं समस्त वेद अर्थ सार संग्रह भूतम। ये देखिए, ये समास है। समस्त वेद अर्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेय अर्थम। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो गीता शास्त्र कौन सा, जिसको भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया और जिसको भगवान वेद व्यास जी ने 700 श्लोकों के अंदर निबद्ध किया। तो हमारे पास जो भगवत गीता नाम का शास्त्र उपलब्ध है, वो शास्त्रम जो है वो समस्त सारे के सारे वेद के जो अर्थ है उसका सार, निचोड़, उसके निचोड़ का संग्रह, उसको इकट्ठा करके उसमें जितने जितने विषय हैं उनको संग्रहित करके संग्रह रूप है। और लेकिन इसलिए ये शास्त्र बड़ा दुर्विज्ञेय है, अर्थात ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये गीता शास्त्र का उन्होंने 2 विशेषण बताए। पहला विशेषण है कि ये समस्त वेदों का सार संग्रह रूप है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, सारे वेद का जो जो कुछ उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है उसका सार निकाल के इसमें डाल दिया गया है। और दूसरी बात है कि ये दुर्विज्ञेय है, इसको समझना कठिन है, इसको समझने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इसको अब हम अपने क्वेश्चन आंसर वाले तरीके से अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा जी, प्रश्न नंबर 1, गीता नाम वाले शास्त्र को शास्त्रं क्यों कहा गया है? ठीक है, तो उत्तर दिया जाता है, भगवान ने कहा तदिदम, ये मैंने संधि को तोड़ दिया, ठीक है, उसको म बना दिया जो अनुस्वर था। तदिदम गीता शास्त्रम, ऐसा भगवान ने बोला तो गीता के साथ शास्त्रम शब्द वो लगाया। तो अब हम समझेंगे कि ये गीता, ये शास्त्रम क्या होता है। तो अमरकोश नाम का ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे संस्कृत के शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, विशेष जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो वो कहते हैं शास्त्रम का अर्थ कहाँ प्रयोग होता है? निदेश ग्रंथ योहो, अर्थात शास्त्र शब्द निदेश, निदेश माने आज्ञा, और ग्रंथ के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आज्ञा कौन सी आज्ञा? वेद विधि, वेद की आज्ञा। वेद जो आज्ञा देते हैं उसको जो है उसको निदेश, निदेश शब्द का अर्थ आज्ञा, आज्ञा माने वेद विधि, वेद विधि माने वेद की आज्ञा। तो वो जो वेद की विधि है वो क्या है? हमने देखा प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। तो 2 प्रकार की आज्ञा, धर्म जो है आज्ञा है हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। वेद कहते हैं आपको ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म, आप इसके अधीन हैं, इसका पालन आपको करना चाहिए। इसमें कोई हमारे पास विकल्प, ऑप्शन नहीं है कि हम इसको करें या ना करें। अगर हम इसको पालन करते हैं तो कल्याण होता है, अगर इसका हम हनन करते हैं, इसका हानि करते हैं तो हमारा हानि होता है। इसलिए ये वेद की विधि जो है ये जहाँ कही गई है उसको शास्त्रम कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप किसी को भी शास्त्रम नहीं कह सकते। भगवत गीता में वेद विधि बताई गई है, कौन सी? प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म हमने देखा ज्ञान वैराग्य लक्षण, अर्थात आपको सारे कर्मों के फल के प्रति वैराग, आपका डिस्कलर, उसके प्रति जो आपको आँखों पे एक टिंटेड ग्लासेस, आपके आँखों पे जो अविवेक छाया हुआ था, मोह छाया रहता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप
संसार के अंतरात्मा से प्यार करने लगेंगे और संसार की माया के वस्तुओं से प्यार नहीं करेंगे, मायावी से प्यार करने लगेंगे, और अंतरात्मा से प्यार करने पर आपको अंतरात्मा का ज्ञान उत्पन्न होगा, और उसमें उस ज्ञान और वैराग्य जिसका लक्षण है वो निवृत्ति लक्षण धर्म है। ये मोक्ष दिलाने वाला है और ये हमको मोक्ष के लिए तैयार करने वाला है। इसलिए ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो अब हमें समझ में आ गया तो गीता को क्यों शास्त्र कहा, क्योंकि गीता वेद की आज्ञा बताने वाला शास्त्र है। और इसलिए शास्त्र को ग्रंथ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जिस ग्रंथ में आज्ञा बताई जाती है वो ग्रंथ वे जो है शास्त्रम कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा जी, अब आगे, क्या गीता शास्त्रम समस्त वेद के विषय को कहने वाला है? हाँ, तो ये शंकराचार्य जी ने कहा समस्त वेद अर्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञे अर्थम। गीता शास्त्र संपूर्ण वेद का सार, निचोड़, एसेंस का संग्रह, कंपाइलेशन, एकत्र रूप है। अब बताइए वेद व्यास जी कितने कृपालु होंगे जो उन्होंने इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो रहा वो सब इस प्रकार एकत्रित करके हमारे लिए ग्रंथ बना दिया महाभारत के अंदर। तो इसलिए अब हमारे को सबको वेद अर्थ सुलभ है। इसलिए यह दुर्विज्ञ अर्थ कठिनाई से जानने योग्य अर्थ वाला है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है और इसलिए ये कठिनाई से जानने वाला है। तो शब्द प्रमाण रूप वेद की रक्षा के लिए उसके अध्ययन का अधिकार सबको नहीं है। तो इसलिए वेद जो है शब्द प्रमाण है, उसके शब्दों को बहुत ध्यान से उच्चारण किया जाता है, उसका उच्चारण खराब नहीं होना चाहिए। वो एक परंपरा से, आदि परंपरा से नीचे आ रहा है, इसलिए वो उसकी रक्षा होनी चाहिए पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए। अब वेदों की रक्षा कम हो रही है क्योंकि लोग वेद की रक्षा के धर्म को कर ही नहीं रहे हैं। सभी लोग बस अपने बाजार में पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अपने वर्णाश्रम धर्म से जो उनका कार्य जुड़ा हुआ है यज्ञ के साथ, उसको भूल गए हैं। तो इसलिए वो रक्षा नहीं हो रही है। तो उसको वेदों की रक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए ये बनी है व्यवस्था कि वेदों के अर्थ का जो अध्ययन है उसका विशेष लोगों को ही इसका अधिकार दिया जाए, लेकिन उसके अर्थ का अधिकार किंतु सबको वेदार्थ, ये वेद और वेदार्थ के बीच में भेद करना बड़ा महत्वपूर्ण है। वेदार्थ सुलभ करने के लिए सबको वेदार्थ में अधिकार है। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि जन्म जन्म तक पढ़ते रहें तो भी उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। पुराण, ठीक है, अष्टादश पुराण, 18 पुराण है, फिर उसके बाद 18 उपपुराण है। इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है जिसको आप जितना मर्जी पढ़ें, ये सब के अंदर वेदार्थ ही है और उसके अतिरिक्त और कितना। इस कारण से ऐसा नहीं कहना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, वेद की शिक्षा उपलब्ध सुलभ नहीं है। तो ये जो कहते हैं नहीं नहीं हमें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद अर्थ पढ़ने का तो अधिकार है। जो वेद अर्थ है उसको तो पढ़ो। आजकल तो कोई वेद ही नहीं पढ़ रहा, तो वेद अर्थ के भी हमें योग्य नहीं है। तो इसलिए बेकार में हमें दोष नहीं निकालना चाहिए। हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है और हम वेदार्थ से अपने धर्म को जान सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, अपना परम कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जो दोष नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी, आगे प्रश्न नंबर 3, गीता शास्त्र को दुर्विज्ञ अर्थ वाला क्यों कहा है? अब ये आप अभी से कह रहे हैं कि गीता शास्त्र का जो है बड़ा कठिन है समझने में, तो ये तो हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य जी के द्वारा 18वें अध्याय के
50वें श्लोक पर दिए भाष्य वचनों के आधार पर देते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे कि वहाँ शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं केचित् तो पंडितम मन्याः। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को पंडित माने बड़े ज्ञानी, सब जानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम वेद अर्थ को जानते हैं। तो मानने वाला ऐसा वो मानते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं वो वेद अर्थ को जानते नहीं हैं, किंतु ऐसा वो मानते हैं कि हम बड़े पंडित हैं। तो वो जो ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं पंडितम मन्या। ठीक है, माने अपने आप को पंडित मानने वाले। तो यूं कहते हैं, उनका ऐसा कहना है निराकारत्वात्, अर्थात गीता शास्त्र का विषय जो है वो है आत्म तत्व, और निराकार होने के कारण उसका कोई आकार ही नहीं है। तो जिस चीज़ का आकार ही नहीं है उसको वो तो समझना बड़ा मुश्किल है। जो आकार है, जैसे साइंस है, वो इंद्रियों से साकार वस्तुओं को समझती है और उनके बारे में अनुमान लगाती है। ठीक है, लेकिन ये जो गीता शास्त्र का विषय है आत्मा, दृष्टा, ये दृष्टा तो निराकार है होने के कारण आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि। ऐसा ये लाल सारा रंग शंकराचार्य जी का है। तो आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि, उसको बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती। ऐसा कौन कहता है? वो लोग जो पंडित मन्या हैं, पंडितम मन्या, अपने आप को पंडित समझते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि निराकार आत्मा जो दृष्टा है वो तो निराकार है, तो निराकार वस्तु को बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती। अतः दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इति आहुहु। तो वो लोग इस प्रकार निश्चय करते हैं। इसलिए गीता शास्त्र में कहीं सम्यक ज्ञान की निष्ठा स्थिति, सम्यक ज्ञान माने आत्मा का यथाभूत ज्ञानम, जैसी आत्मा है वैसा ज्ञान में निष्ठा स्थिति तो सिद्ध करना बहुत कठिन है, माने असंभव है ऐसे। तो इस प्रकार वो लोग भगवत गीता को दुर्विज्ञेय अर्थ मानते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है इसको समझना। अब इसके उत्तर में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सत्यम एवं। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो क्या शंकराचार्य भी भगवत गीता को कठिन मानते हैं? शंकराचार्य जी मानते हैं कि यह बात सत्य है, किंतु किनके लिए? उनके लिए जो भगवान कहते हैं गुरु संप्रदाय रहिता नाम, जो लोग गुरु संप्रदाय, गुरु संपरंपरा, ये संप्रदाय क्या है कि आदि ब्रह्मा जी जब से सृष्टि हुई है, वेद अर्थ जो है गुरु शिष्य परंपरा से ये नीचे आता है। और गुरु जी जो हैं आप्त पुरुष, वो अपनी जो उनकी बुद्धि से जो गुरु जी को मिलता है वो आप्त बुद्धि कहलाती है, हमने देखा है। और इस प्रकार ये आप्त बुद्धि की परंपरा, आप्त बुद्धि से संपन्न गुरु जी ही शिष्य को आप्त बुद्धि प्रदान करने में समर्थ होते हैं। जैसे एक दिया जिसके अंदर प्रकाश होता है, ज्योति होती है, वो दूसरे दिए को जलाने का समर्थ हो जाता है। तो गुरु परंपरा में भी विद्या एक गुरु शिष्य को देते हैं, वो शिष्य आने वाले शिष्य के लिए गुरु हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये विद्या ऐसे एक परंपरा, वो परंपरा को संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रदाय, अच्छी तरह जो वस्तु एक से दूसरे को दिया जाता है उसको संप्रदाय कहते हैं। आजकल संप्रदायवादी को कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्यून अर्थात सेक्टेरियन। तो ये संप्रदाय शब्द केवल गुरु शिष्य परंपरा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन आजकल इसका एक ये
अनुचित प्रयोग सा लगता है कि संप्रदाय का मतलब ग्रुप नहीं लेना चाहिए, कि एक समूह, संप्रदाय का अर्थ लेना चाहिए जहाँ गुरु जी से शिष्य को विद्या प्रदान करने की एक परंपरा है, प्रमाण आधारित, वेद के प्रमाण आधारित विद्या, उसको संप्रदाय कहते हैं, पर गुरु परंपरा कहते हैं। तो शंकराचार्य जी मानते हैं कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवत गीता का अर्थ तो है वो जाना ही नहीं जा सकता, वो तो बड़ा दुर्विज्ञ है, तो बड़ा कठिन है, उनको कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वो गुरु परंपरा से रहित हैं, गुरु संप्रदाय रहिता नाम, उनको गुरु परंपरा मिली ही नहीं है, वो किसी गलत परंपरा में पड़ गए हैं। अब हम कहें कि भाई हम कैसे जाने कि ये ठीक परंपरा है या नहीं है, क्योंकि हम तो किसी गुरुजी के पास ही जाते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं। तो फिर इसका तो हमने तो यही उपाय निकाला है कि राम जी हमारे गुरु हैं, राम जी हमें धोखा नहीं देंगे। जो आजकल लोकल गुरुजी लोग हैं उन पे हम नहीं जान सकते कि वो सच में उनके अंदर आप्त बुद्धि है या नहीं है, लेकिन राम जी हमारे गुरु जी हैं और बस ऐसा मान के हम चलते हैं तो राम जी हमको ठीक व्यक्ति से मिलवाएंगे। और शंकराचार्य जी का भाष्य जो है वो राम जी की कृपा से जब हम राम जी में निष्ठ होते हैं तो शंकराचार्य जी के भाष्य के अर्थ को समझने की योग्यता आती। इसलिए ये दोनों की जोड़ी, हमें राम जी भी चाहिए और शंकराचार्य जी भी चाहिए। शंकराचार्य जी का भाष्य वेद अर्थ को बताने वाला है, किंतु उस अर्थ को समझने के लिए हमें राम जी चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हैं, तो ये दोनों हमको ठीक लोगों से मिलवाते हैं और जहाँ भी कोई दोष होता है उससे हमें बचाते हैं। तो हम तो इसी से चल रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा बढ़िया काम किया है, इसमें कोई भी धोखा खाने का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए गुरु परंपरा, क्योंकि आजकल ये कठिनाई में है, अधिकतर लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अपने आप कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, इसलिए भगवान राम जी जो हैं उन्हीं को गुरु मानकर कहना, हे भगवान मुझे आप अच्छे व्यक्ति से मिलवाइए और जो बात मानने वाली बात है उसको समझने की मुझे योग्यता दीजिए, ताकि मैं विवेक कर सकूं कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है। आप सदा मेरे सरस्वती जी को मेरे साथ रखें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और ये सदा काम करती है। तो इसलिए आपको निश्चय करना है, अगर आपका गुरु संप्रदाय जो है उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, राम जी के साथ जुड़े हैं, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो ऐसा बोलते हैं उनका पहला दोष है कि वो संप्रदाय रहित हैं, गुरु संप्रदाय रहित हैं। दूसरा दोष क्या है? अश्रुत वेदांता नाम, जिन्होंने वेदांत वाक्य को विधि पूर्वक नहीं सुना है। अर्थात जो कुछ भी सुनाया जा रहा है, गुरुजी जब उपदेश करते हैं या शास्त्र हम अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सावधानी से उसको सुनना चाहिए। ये नहीं हुआ कि सुना भी और नहीं भी सुना, ठीक है, अश्रुत, वो सुना ही ना, अनसुना रह जाए, ठीक है। और इसलिए उसको बार बार सुनना चाहिए, अच्छी तरह उसको समझकर इसको हमको सारा शास्त्र, और क्योंकि आजकल जहाँ पढ़ाया जाता है उसमें भी ठीक प्रकार से वेद अध्ययन कराया ही नहीं जाता, वेदांत का अध्ययन नहीं कराया जाता, उसको मार्केट के अनुसार सब बदल दिया जाता है कि जो दुनिया को पसंद है वो बोल दो, मेडिटेशन एट्सेट्रा, ये सब जो जो स्पिरिचुअलिटी बना के कुछ अलग ही चीज़ पे उसके सामने परोस दो। तो इसलिए अश्रुत व्यक्ति को असली चीज़ मिलती ही नहीं। तो ये दोष भी हमारे राम जी ही दूर करेंगे कि उनको हम अपने साथ रखें तो वो हमको ठीक प्रकार से सुनना कैसे है और ठीक प्रकार से सुनाने वाले व्यक्ति से हमें जोड़ेंगे। तीसरा है सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम,
अर्थात जिन्होंने यथार्थ ज्ञान कराने वाले प्रमाणों में परिश्रम नहीं किया है, उनको भी भगवत गीता का अर्थ दुर्विज्ञेय लगेगा। तो इसका क्या समझ में आया कि एक तो समझना है कि ये भगवत गीता वेद जो है प्रमाण हैं, और जो उसके साथ जो जो तर्क कहे गए हैं स्वशास्त्र में वो प्रमाण हैं, जो जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि ये सब हमको समझ में आना चाहिए कि ये प्रमाण हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए पहली बात कि बुद्धि प्रमाण जन्य होती है। आजकल एक ये भी चल पड़ा है कि हम केवल भक्ति करेंगे भगवान की, हम शास्त्र अध्ययन ही नहीं करेंगे। जितनी भक्ति में जितना पढ़ाई कम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी भक्ति मानी जाती है। एक नई प्रकार की भक्ति है। लोग कहते हैं जैसे कि जो गोपियाँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। गोपियाँ अपने स्वधर्म में लगी हुई थी और भगवान ने उनको स्वधर्म का ही उपदेश किया। ठीक है, इसलिए तो ये अनपढ़ता को बहुत उच्चता का लक्षण नहीं बनाना चाहिए कि हमारे गुरुजी तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं इसलिए वो बहुत ही महान है। ये क्या तरीका है? ठीक है, ऐसा नहीं कहना और ना ही खुद भी भक्ति को अनपढ़ता के साथ जोड़ना है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि भगवान को हम जब सम्यक रूप से जानते हैं, क्या भगवान दृष्टा हैं, जगत की आत्मा है, पर ब्रह्म क्या है, ये सब जानने पर ही हम भगवान से प्यार कर पाते हैं, नहीं तो हम संसार में ही रह जाते हैं। इसलिए आपको सम्यक प्रमाणों को जानना है और अकृत श्रम, इसमें श्रम मेहनत लगना, उसको समझने के लिए परिश्रम करना। इसलिए मेरा बेटा आपको ये जो भगवान की सीता मैया की कृपा से हमको ये श्रवण सुनने के लिए मिल रहा है, इसको हमको अनादर नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने प्रतिदिन का इस पे एक व्रतधारी बनिए, विद्या के व्रतधारी। अपने आप को सुबह जल्दी उठने का एक बनाइए कि सुबह 3-4 बजे जो भी आप समय पे उठते हैं उठिए, ताकि सुबह सुबह ही आप अपना अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लें, ताकि और दिन भर आप अपने कार्य में लग जाते हैं। तो सुबह सुबह ही अगर व्यक्ति को 2-3 घंटे मिल जाते हैं, वो पढ़ सकता है, योगासन आदि भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ठीक प्रकार से हमको अपने सब बनाना है कि हमें करना क्या है, और उसमें कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ये इसका समय कैसे निकाला जाएगा? जब आप भगवान आपके साथ हैं तो आपको अपने आप वो बल देंगे, बुद्धि देंगे, और आपको इस विषय में श्रम मेहनत करनी होगी। परिश्रम के बिना इसको नहीं समझा जा सकता। ठीक है, आइंस्टाइन भी कहते हैं किसी वस्तु को समझने के लिए 10% इंस्पिरेशन और 90% पेरेस्पिरेशन, पसीना बहाना पड़ता है, 90%। तो यहाँ पर भी मेहनत है। नहीं हमें भक्ति मार्ग में कोई मेहनत नहीं है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप ऐसा मत कहिए। भक्ति यही है कि भगवान के लिए मेहनत करना। ठीक है, अच्छा जी। अब भगवान कहते हैं, ये तो हो गए वो 3 लोग जो नहीं करते हैं, दोष के कारण भगवत गीता को दुर्विज्ञेय समझते हैं, परंतु इससे उल्टे भी हैं। वो कौन है? तद विपरीता नाम, बिल्कुल इससे उल्टे। तू लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत बुद्धि द्वैत वस्तुनि, जो लौकिक माने उनके लिए तो लौकिक, ये जो लोक है जिसको हम देखते हैं, इसमें जो ग्राह्य ग्राहक, नोअर नोन, ठीक है, ज्ञेय ज्ञाता, ये जो संसार है ये क्या है? ग्राह्य, जाना गया, ग्राहक जानने वाला। इस प्रकार भेद युक्त, भेद बुद्धि है यहाँ। इन भेद बुद्धि से जो वस्तुओं में, ये जो वस्तु सारी ग्राह्य हैं और ग्राहक के द्वारा जानी गई हैं, ये जो है इसमें सद्बुद्धि ही नितराम दुस्संपाद्या, इसमें सद्भाव संपादन करना, इसको सत्य समझना अत्यंत कठिन है। लो उल्टा, ये दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो तो कहते हैं
हमको तो ये संसार जो ग्राह्य ग्राहक रूप है, इसमें इसको सत्य मानना ही बहुत कठिन है। और क्योंकि आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तु अंतरस्य अनुपलब्धे है, क्योंकि उनको आत्म चैतन्य से अतिरिक्त दूसरी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती। वो कहते हैं ये सारा जो ग्राह्य ग्राहक जगत है ये तो आत्म चैतन्य से व्याप्त है, तो इसलिए जैसे जल से सारी लहरें व्याप्त है, जल ही सत्यम है, तो उनको कहते हैं कि हमको तो कठिनाई होती है इसको सत्य मानने में, इसका आत्मा ही सत्यम है। तो उनके लिए, इसलिए जो लोग ठीक प्रकार से चलते हैं उनके लिए गीता शास्त्रम दुर्विज्ञेय नहीं है, ठीक है, बल्कि उनके लिए उल्टा है कि गीता शास्त्र के अर्थ को नहीं ठीक प्रकार से समझना में उनको कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए हमारे गुरु सीताराम जी और शंकराचार्य जी आदि सभी गुरुजनों की कृपा से सावधानी से अध्ययन करेंगे और दूसरी श्रेणी, ये जो दूसरी श्रेणी है, इसमें अपने आप को स्थापित करेंगे, ठीक है। इति सर्वम शिवम। फोन नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी, नमस्कार।